आज हम बात करेंगे श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के एसएमई आईपीओ के बारे में, जो बीएसएफ एसएमई प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो रहा है। क्या यह 2.5 लाख का निवेश आपके पोर्टफोलियो को ठंडक दे सकता है? आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में विस्तार से साथियों। श्री रेफ्रिजरेशन की शुरुआत 2006 में महाराष्ट्र के कराड़ शहर में हुई थी। यह कंपनी एचवीएसी यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में विशेषज्ञ है। इनके कस्टमर में इंडियन नेवी से लेकर फार्मा और केमिकल कंपनियां शामिल है साथियों। आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 117.33 करोड़ रुपए जुटा रही है। इसमें से 75.61 लाख का हिस्सा नए शेयर इश्यू से है और 18.25 लाख ऑफर फॉर सेल से। इस फंड का उपयोग कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को मजबूत करने और सामान्य कारपोरेट उद्देश्य के लिए करेगी साथियों। आईपीओ एक एसएमई बुक बिल्ड इश्यू है जिसका प्राइस बैंड 119 से 125 के बीच रखा गया है। लॉट साइज 1000 शेयर का है, यानी 2.5 लाख का निवेश न्यूनतम होगा। आईपीओ 25 से 29 जुलाई 2025 तक खुला रहेगा। 30 जुलाई को अलॉटमेंट और 1 अगस्त को कंपनी बीएसई एसएमई पर लिस्ट हो जाएगी साथियों। रिटेल 35%, क्यूआईबी 50%, एनआईआई 15%। श्री रेफ्रिजरेशन के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो एफआई 2023 में कंपनी ने 50.57 करोड़ की बिक्री की और 2.5 करोड़ का मुनाफा कमाया। एफआई 24 में मुनाफा बढ़कर 11.53 करोड़ हो गया और एफआई 2025 में कंपनी ने 13.55 करोड़ का जबरदस्त मुनाफा दर्ज किया। आरओसी 23% और डेट टू इक्विटी रेशियो काफी संतुलित 0.37%। एक्सपर्ट के अनुसार वित्तीय रूप से कंपनी स्थिर और ग्रोथ ओरिएंटेड लगती है। यदि हम इसकी स्वॉट एनालिसिस करें तो इसकी मजबूती है आईएसओ सर्टिफाइड यूनिट, मजबूत ग्रोथ, मरीन और डिफेंस क्लाइंट बेस, इंडियन नेवी से अप्रूवल, एबिटा मार्जिन 27% के ऊपर। कमजोरी की बात करें तो 2.5 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, एसएमई शेयरों की सीमित लिक्विडिटी और थोड़ी ऊंची वैल्यूएशन। अवसर है इसमें कि ये फार्मा, मरीन, रक्षा और तकनीकी सेक्टर में इसको बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। डिफेंस एचवीएसी डिमांड बढ़ रही है साथियों। खतरे बड़े प्रतिस्पर्धी जैसे हिटाची, रेगुलेटरी चैलेंज, मार्केट वॉलेटिलिटी और बैंकिंग रेट्स का असर है इस पे। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की बात करें तो 22 जुलाई को जीएमपी 75 तक था और 23 को 80 पर ट्रेड हो रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है यह शेयर 175 से 200 तक लिस्ट हो सकता है, यानी लगभग 40 से 60% लिस्टिंग गेन की उम्मीद। यदि हम एक्सपर्ट ब्रोकर के अनुसार इस आईपीओ में वैल्यूएशन देखें तो उनका कहना है कि ये ठीक है, पी करीब 23 पर है, ग्रोथ स्थिर दिख रही है। अगर आप नीस एचवीएसी सेक्टर में लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रहे हैं तो आईपीओ ब्रोकर हाउस के अनुसार एक सशक्त विकल्प हो सकता है यह। ध्यान रहे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो अपना निवेश का फैसला अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर लेवें साथियों। दोस्तों, ऐसे आईपीओ की सच्ची और डिटेल जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हम यहाँ मिथ तोड़ते हैं, डेटा के अनुसार ट्रुथ दिखाते हैं। अगर आप ऐसे निवेश से जुड़ी समझदारी को रोज सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल को। यहाँ हर वीडियो देता है आपको एक नया नजरिया, वो भी बिल्कुल साफ और असली। यह आईपीओ सिर्फ एक मौका नहीं, यह एक मिसाल है कि सही जानकारी से कैसे सही निवेश चुना जाता है। तो जुड़िए हमारे साथ, जहां हर निवेश की बात होती है डेप्थ और दम के साथ। साथ ही नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो अपना फैसला अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर करेंगे साथियों।